सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो ऐ लोगों, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, हमें इंसान बनाया, हमें अक्ल और शऊर अता फरमाया। अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। उसने इंसान बनाया, उसका शुक्र करो, उसका जिक्र करो। उसने अक्ले सालिम अता फरमाई, उसका शुक्र करो, उसका जिक्र करो। उसने हमें देखने की कुव्वत अता फरमाई, उसका शुक्र करो, उसका एहसान मानो। उसने बोलने की ताकत दी, शुक्र करो, एहसान मानो। सुनने की ताकत दी, शुक्र करो, एहसान मानो। दिल हमारा धड़कता है, जिंदगी जारी है। अगर दिल का धड़कना बंद हो जाए हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। लिहाजा जब तक दिल धड़क रहा है रब का शुक्र करो, एहसान मानते रहो, उसका जिक्र करते रहो, उसकी नेमतों का चर्चा करते रहो। बेशुमार नेमतें रब काबा ने सारे लोगों को अता फरमाई, इंसानों को भी अता फरमाई, जानवरों को भी अता फरमाई, हैवानात को भी अता फरमाई, जमानात को भी अता फरमाई, और उसके साथ जमादात है उनको भी अता फरमाई, हैवानात है उनको भी अता फरमाई, नबातात है उनको भी अता फरमाई। रब ने बेशुमार नेमतें अपनी दुनिया में नाज़िल फरमाई, और हर इंसान, हर जानवर उन नेमतों का, उन नेमतों से लुत्फ उठा रहा है, उन नेमतों से आराम उठा रहा है, उन नेमतों से मजा उठा रहा है। इंसान भी उठा रहा है, जानवर भी उठा रहा है। अब आओ जरा गौर करो, आप देखें, आपके ज़हन में सवाल आएगा, इंसान उठा रहा है समझ में आता है, जानवर कैसे उठा रहा है? तो जरा देखो, सर्दी का जमाना होता है, कड़ाके की सर्दी होती है। क्या आपने कभी देखा कोई कुत्ता आपके दरवाजे पे आया हो और कहता हो कि मुझे ठंड लगी है, मुझे रजाई दे दो, मुझे जाड़ा लगा है, मुझे स्वेटर दे दो, मुझे सर्दी लगी है, मुझे जैकेट दे दो? नहीं, अल्लाह ने उसके जिस्म पे ऐसी खाल बनाई है कि सर्दी उसके जिस्म के अंदर जाती ही नहीं है। लिहाजा प्यारे गौर कर, इस्लाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में हर इंसान, हर मखलूक पैर से लेकर सर तक, पैर के नाखून से सर के बाल तक डूबा हुआ है। और रब काबा ने बेशुमार इनामत और नेमत अपने बंदों पर नाज़िल फरमाए। और अल्लाह कहता क्या है, मैं तुमसे बदला नहीं चाहता, बस मेरी नेमतों का चर्चा करो। क्या करो? सारे बोलो, चर्चा करो, चर्चा करो। अल्लाह की नेमतों का जबान काय बोल रही तुम लोग? है अभी यहाँ बिठा देंगे, बुलवाएंगे घंटा पे, खामोश होके खड़े रहो। जबान जिससे हम बोलते हैं, इससे गाली भी बक रहे हैं, इससे झूठ भी बोल रहे हैं, इससे किसी की इज्जतें भी उछाल रहे हैं, किसी को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं। तरह तरह की हम इस जबान से जो है ना काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम क्या है? बंदा इस जबान को हिलाए तो जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो। जब जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करेगा तो इनाम क्या मिलेगा, बरकत क्या मिलेगी? अल्लाह फरमाता है, वज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चाहते हो ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा जिक्र करे, तो फिर मिलके सब अल्लाह का जिक्र करो, कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता नेमतों का चर्चा करो। यकीनन आपके भाई की बहन की शादी है, ये इनके घर पे नेमत है, नेमत है ना, अल्लाह की बरकत है, रहमत है, नेमत है। अल्लाहु अकबर। यारे जरा गौर तो कर, मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को हर हर कदम पर ऐसे अमल अता फरमाए हैं, अगर बंदा अमल करता रहे तो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा हो जाए। और ऐसा महबूब जिसके बारे में खुद खुदा फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के महबूब बंदे ऐसा हुआ करते हैं जिनको ना कोई खौफ होता ना कोई डर होता। जब वो मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करता रहेगा, रफ्ता 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 चलते 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 उसको वो मुकाम मिल जाएगा, वो मुकाम कि कहीं वो वक्त का गौस बना नजर आएगा तो कहीं वो वक्त का ख्वाजा बना नजर आएगा। शर्त यह है कि आओ तो सही दामन मुस्तफ़ा में लग जाओ, दामन मुस्तफ़ा के साए से जुड़ जाओ, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से लिपट जाओ, मेरे मुस्तफ़ा के दर से। खुदा की कसम तुम मुस्तफ़ा के दर से लिपटोगे
बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और किसी ने कहा था क्या लोगों सुनो, हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लायक मुबारकबाद है आकिब भाई और उनके घर वाले कि उन्होंने शादी के मौके पर मुस्तफ़ा का जिक्र करने की महफिल सजाई है, अल्लाह का जिक्र करने की महफिल सजाई है, आले नबी के जिक्र की महफिल सजाई है, सहाबा के जिक्र की महफिल सजाई है, औलिया के जिक्र की महफिल सजाई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा विजदान कहता है इसकी बरकतें इनको यहाँ भी मिलेंगी, मरने के बाद कब्र में भी मिलेंगी, और जब कयामत में हश्र में उठेंगे तो हश्र में भी इसकी बरकतें मिलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखे आज शादियां तो बड़ी होती हैं, बड़े शादियां होती हैं, लेकिन लोगों को जो है ना डीजे गाने बजाने पे बड़ा मजा आता है। अच्छा पता आता क्यों है सूफी साहब, मजा आता क्यों है? हम बता देते हैं क्यों आता है। जो शैतान के पीछे लगे होते हैं ना, एक होता है शैतान का इंसान के पीछे लगना, एक होता है इंसान का शैतान के पीछे लगना। तो जब शैतान पीछे लगा होता है तो वो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से रोकता है कि ना 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 मीलाद की महफिल ना करना, मीलाद मत करवाना, आलिमों को मत पता बुलाना। ये तो क्या कहेंगे, देखो ढोल बजाना जायज नहीं, गाने बजाना जायज नहीं, रात भर नाचते रहते हुए जायज नहीं, लिहाजा ये काम ना करना, बल्कि करना वही है जिसमें सारे राजी हो जाए, करना वही है जिसमें मोहल्ले वाले कहे कि हाँ फला की घर की शादी थी, रात भर न खुद सोया न सोने दिया है, रात भर डीजे बजाए हैं, रात भर गाने बजाए हैं। ऐ उम्मत मुस्लिमा मेरे मुस्तफा की आल जरा और तो करो, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शान, तुम्हारी रिफत, तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारा वजूद इसलिए नहीं था कि तुम गाने पर ठुक्का लगाओ, तुम्हारा वजूद इसलिए नहीं था कि तुम डांस करो, तुम नाचो, तुम्हारा वजूद तो इसलिए था, अल्लाह ने तुम्हें ताकत इसलिए अता फरमाई थी कि जब दीन मुस्तफा पे बात आए तो तू घर में ना बैठा रहे, बल्कि अपने सर पे कफन बांध के दीन मुस्तफा के फरोग के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, मुस्तफा की नामूस के लिए सबसे आगे नजर आए। तू तो इसलिए था, लेकिन तूने अपनी रविश को छोड़ा, तूने मुस्तफा के दर से अपने मुंह को मोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला ने तुझे ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि कल तक जहां रंडियां नाचा करती थी, कल तक जहां तवाए पे नाचा करती थी, कल तक जहां छक्के और चरके नाचा करते थे, आज तू मर्द होके वहां नाचता हुआ नजर आ रहा। इसलिए अपने आप को पहचानो यारो, तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें तो बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए पैदा किया गया। हाँ, तुम्हें तो दीन के परचम को बुलंद करने के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें मुस्तफा की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा किया गया है। मैंने जुमे में भी ये बात कही थी, अरे मेरी कौम के नौजवानों, तुम इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो, अगर तुम टूट गई तो फिर ये कौम तबाह हो जाएगी, ये कौम बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा अपने आप को पहचानो, रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अपने आप को टूटने ना दो, अपने आप को मजबूत करो, मुस्तफा करीम के दामन से लग जाओ, सरकार का दामन पकड़ लो और कहो या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ तो मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मेरे मुस्तफा के दामन को पकड़ लो, खुदा की कसम तुम दामन मुस्तफा को पकड़ोगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत की रस्सी तुम्हारे हाथ में दे देगा, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, तुम वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। आओ जरा चलते चलते मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में चलो, हम भी शादी करते हैं, मेरे नबी ने भी अपनी बेटी की शादियाँ की है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और शादियों में अपनी प्यारी चहीती बीबी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की भी शादी हुई, अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो कर, ऐ मुस्तफा करीम के दीवानों, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जरा गौर करो, शादियां तुम्हारे घर भी होती है, शादी मुस्तफा के घर में भी हुई, लेकिन तुम्हारी शादी और मुस्तफा करीम के घर की शादी में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। मेरे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की ना, किसकी? सो गए, मैं भी सो जा रहा हूँ।
अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा। कौन फातिमा? जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, फातिमा को मेरे मुस्तफा ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा। इसकी आवाज को क्या हो कुंदन भाई, आवाज थोड़ी बढ़ा हो। सुभान अल्लाह। बस सीटी ना मारे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा ने भी शादी की अपनी बेटी की। हम भी शादियां करते हैं अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, है लेकिन फर्क बहुत है। आओ जरा मेरे मुस्तफा की बारगाह में चलो। या हबीबी या रसूलल्लाह, जरा बताइए तो सही, जमीन आपके कब्जे में है, आसमान आपके कब्जे में है, चांद सूरज आपके कब्जे में है, शजर हजर आपके कब्जे में है, खुशकोतर आपके कब्जे में है, जन्नत के मालिक आप है, हर चीज के मालिक रब ने आपको बनाया है। जरा आप बताइए, सारे खजाने आपके कदमों में है। आप खुद ही फरमाते हैं क्या लोगों, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोना और चांदी के पहाड़ चले। आका, सब कुछ आपके पास है, फिर बताइए आपने अपनी बेटी की शादी की तो कैसे की? अपनी बेटी को जहेज क्या दिया? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, मैंने अपनी बेटी की शादी हजरत अली से की है। अल्लाहु अकबर। कौन अली? जिसको मेरे रब ने पसंद फरमाया है। कौन अली? जो मेरे मुस्तफा करीम की, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे है। कौन अली? जो फातिह खैबर है। कौन अली? जो दामाद पैगंबर है। कौन अली? जो एक रिश्ते से मेरे नबी के भाई भी है। कौन अली? वो अली जिसके हाथ में फतेह मक्का के दिन बुतों को गिराने के बाद अशर अर्शे आज़म का पाया था और अली ने कहा था हबीबी या रसूलुल्लाह, आपने कंधों पे उठाया है, अली इतना बुलंद हो चुका है कि आज अर्श का पाया अली के हाथ में है, अगर इजाजत हो तो खींच लिया जाए। कौन अली? वो अली, अल्लाहु अकबर, जिस तरफ मैदान में रुक करते हैं मैदान अली का होता है। कौन अली? वो अली जिसके बाजुओं में रब ने वो कुव्वत अता फरमाई है कि जिसको मेरे मुस्तफा ने कहा असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। कौन अली? जो हैदर कररार है। हजरत अली से मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ, मस्जिद में निकाह हुआ और निकाह होने के बाद मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को जहेज क्या दिया। आज कुछ डिजिटल भिखारी भी घूम रहे हैं मार्केट में। शमशाद भाई, डिजिटल भिखारी, चूंकि दौर डिजिटल हो गया ना, आपने देखा होगा पहले मोबाइल चला था नोकिया का, इतना बड़ा मोबाइल होता था और इतना बड़ा उसके साइड में एंटीना लगा होता था। मैंने चलाया है इसलिए मुझे मालूम है। और इतनी मोटी बैटरी होती थी, इतनी बड़ी बैटरी उसकी। जमाना बदला, मोबाइल थोड़ा छोटा हुआ, फिर रिलायंस वालों ने निकाला था क्लासेस, कलर में, रंगीन में। फिर जमाना और बदला, फिर नोकिया, सैमसंग वगैरह तमाम कंपनियों ने निकाला कैसा मल्टीमीडिया, जिसमें कैमरा भी था, मेमोरी कार्ड डालने का भी सिस्टम था, एम्पलीफायर बजने का भी सिस्टम था, सब कुछ। फिर थोड़ी और तरक्की हुई, जमाना बदला, तो फिर वो आ गया टच वाला। छोटे छोटे आए थे टच मोबाइल सबसे पहले, इतने बड़े बड़े, बस इतने बड़े मोबाइल थे टच के। एंड्रॉइड आया और फिर धीरे धीरे तरक्की हुई तो इतने बड़े से इतना हुआ, आज इतना बड़ा बड़ा आ रहा मोबाइलों में, इतने बड़े बड़े मोबाइल आ रहे हैं, समझे, इतने चौड़े चौड़े, जिनको आईपैड कहा जाता है। लिहाजा बताना ये चाहता हूँ, जमाना बदला, तरक्कियां होती रही, जमाना बदला, तरक्कियां होती रही। अब तो डिजिटल भिखारी ऐसे आ गए हैं मार्केट में, जो रिश्ता लेकर जाते हैं कहीं रिश्ता करने के लिए, तो क्या कहते हैं कि देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें लड़की दे दी, हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम फला जगह भी रिश्ता देखने गए थे और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ शादी कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो दिया है हम देंगे, गाड़ी भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, फलाना देंगे, ढमाका देंगे। पहले क्या कहा इसने, हमको कुछ नहीं चाहिए, और फिर बता भी रहे कि फला जगह से रिश्ता आया था, वो कह रहे थे कि हम जो है ना अपाची देंगे, बुलेट देंगे, है ना, सुजुकी देंगे, वैगनार देंगे, क्या देंगे, मर्सिडीज देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे, लेकिन हमने वहां करा नहीं। क्यों?
अब ये नहीं बताएगा क्यों नहीं किया, क्योंकि इरादा इसका मर्सिडीज और जो है ना किया और फरारी और सफारी लेने का नहीं है, बल्कि इसका तो इरादा है पूरा हवाई जहाज लेने का। भाई बता इसीलिए रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अबे जब नहीं चाहिए था तो बता क्यों रहा था कि फला जगह ये मिल रहा था, फला जगह ये मिल रहा था, तुझे तो चाहिए था। कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमने अपनी बेटी दे दी, मेरा घर रोशन हो गया, मेरे बेटे की नस्ल चल जाएगी, मेरा खानदान चल जाएगा। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें बहू की शक्ल में बेटी चाहिए। अगर ये कह के रिश्ता करते तो घर तुम्हारा बनता खुशहाल। क्या बनता? खुशहाल। अब तुम तो तिजारत करके आए हो, कारोबार करके आए हो, खरीदो फरोख्त करके आए हो। तो भाई खरीदो फरोख्त का माल तो ऐसे ही होता है, समझे? हाँ, जो चीज किराए पर लेकर आई जाए तो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और जो चीज अपनी खुद की जाती हो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब मतलब समझाता हूं मैं। जब आप डिमांड कर करके लेकर आए थे कि ये चाहिए वो चाहिए, ये वो फलाना डिमांड का, तो शादी के बाद जब बहू अपने ससुराल आती है ना, तो फिर वो सास को माँ नहीं समझती, बल्कि समझती है मेरी गुलाम है, मुझे खरीद कर लेकर आई है। इसकी क्या औकात थी, इसके घर तो फ्रिज भी ना थी, इसके घर तो वॉशिंग मशीन भी ना थी, इसके घर पे गाड़ी भी ना थी, ये सब मेरे बाप का दिया हुआ है। फिर वो ताने देती है कि तुम तो नंगे थे, तुम तो लुच्चे थे, तुम्हारे पास था क्या, तुमने देखा ही क्या था। ये जो गाड़ी देख रहे हो ये मेरे बाप की दी हुई है, ये फ्रिज देख रहे हो ये मेरे बाप ने दी है, ये वॉशिंग मशीन देख रहे हो जिसमें तुम सब कपड़े धोते हो ये मेरे बाप की दी हुई है। तुमने पहले ही अपने घर को तबाह कर लिया। खुदा की कसम, अगर तुम मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते, फातिमा तो ज़हरा की तरह निकाह करते, तो तुम्हारा घर ना होता, मिसले जन्नत होता। तुम्हें अपने घर में टेंशन नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने घरों में सुकून और राहत मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी की ना, तो अपनी बेटी फातिमा को मेरे मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन दिए। कह दो सुभान अल्लाह। आज कौन देता है मिट्टी के बर्तन, जरा बताओ तो सही। और कौन लेता है मिट्टी के बर्तन, जरा ये भी बताओ। ना कोई लेने को तैयार, ना कोई देने को तैयार। हाँ, मुंह फटा, जबान बाहर आई, हाथ भर की और कहा अगर लड़के को गाड़ी नहीं दी तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो तबाह हो गए, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो उजड़ गए, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो टूट गए। लिहाजा ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखो, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, उनके तरीके पे अमल करो। उनके तरीके पे अमल करोगे तुम्हारा भी घर संवर जाएगा, दूसरे का घर भी बन जाएगा। दूसरा, कुछ लड़की वालों की बहुत नखरे होते हैं। हाँ, बहुत सी जगह ऐसा आया कि देखो हमारे दरवाजे पे बारात बज के आएगी, अब बज के नहीं लेके आ तो मत लेके आना। हमारी लड़की की शादी हो रही है, कोई मैयत थोड़ी ना उठ रही है। अरे नादान, तूने समझा ही नहीं, तूने शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ाई, तूने दीन मुस्तफा को पुश्त के पीछे डाला, तूने मुस्तफा के दीन का मजाक उड़ाया। तो अब ये तेरे घर में शादी नहीं है, बल्कि ये तेरी गायब का जनाजा है। तेरी गायब मर गई, तेरा वकार खत्म हो गया, तेरी इज्जत फना हो गई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था जब तूने ये कहा था कि मेरे घर पे डीजे बजता हुआ बारात आए, मेरे घर पे बजती हुई बारात आए। अरे तुझे इतना ही शौक था तो तू ये कहता कि आए मेरे समधियों, आए मेरे ससुर, आए मेरे समधी और समधनों, आए मेरे रिश्तेदारों, अगर तुम्हें बारात लेकर आनी है तो सुनो, मेरी बारात में डीजे, मेरे घर पर मेरी बेटी की बारात में डीजे ना लाना, मेरी बेटी के बारात में बैंड बाजा ना लाना। अगर लाना ही है तो ऐसे लोगों को लाना जो मुस्तफा की नाते पढ़ते हुए आए। अगर लाना ही है तो ऐसे लोगों को लाना जो मेरे मुस्तफा की तारीफ करते हुए आए। खुदा की कसम, इस तरीके से तू बारात लेके आता, पूरे इलाके में तेरा चर्चा होता कि फला की बारात जो है वो गई तो सही, गई तो थी, साउंड भी था उसमें, जो है ना बाजा भी था, लेकिन बाजे पे गाना नहीं था, बल्कि मुस्तफा की नाते पड़ी जा रही है।
मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ा जा रहा था, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया जा रहा था, अल्लाह की तौसीफ व तारीफ बयान की जा रही थी। अरे मेरी कौम के नौजवानों, जरा गौर करो, तुम्हें भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। तुम किस नशे में अंधे हो गए हो कि अगर कोई शादी में डीजे ना लगाए, अगर घर में बाजा ना बजाए, तो तुम क्या समझते हो कि शादी का मजा नहीं आया? शादी का मजा गाने और बाजे में नहीं है, शादी का मजा तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे सीने, तुम्हारे दिल पर सकीना नाज़िल फरमाएगा। और जब दिलों पर सकीना नाज़िल होता है बंदा सुकून पाता है, और जब सुकून में होता है तो उसे हर चीज में मजा आता है। लेकिन हमने अपने नफ्स को शैतान के हवाले कर दिया और शैतान के पीछे चल पड़े। अब आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस मुबारक सुनो। आका फरमाते हैं कि जो लोग गाने सुनते हैं, क्या गाने सुनते, लगाया तो तुमने था, पूरे मोहल्ले को सुनाया था, इसका बवाल और इसका गाप तुम तो समझ रहे थे, खाली हमने बजाया हमें मिलेगा। नहीं, जितने लोग उस पर सुने और जितनों के पैर उस पर ठुमके, जितनों की कमरे उस पर ठुमका लगाए, जिनके जो है ना पैरों में बल आए, हर किसी का गुनाह आए सजाने वाले तुझे भी मिलेगा। आका फरमाते हैं जो गाने सुने, गाने क्या सुने? गाने। अरे बोलो, गाने। डर रहे हो? जी नहीं। हाँ, डर रहे हो क्योंकि अब तुम्हारी खिंचाई हो रही है, इसलिए सुनो, मैं दरबारी मौलवी नहीं हूँ जो शक्लें देख के मसले बताऊं। मैं हक बयानी करने में किसी को खाते में नहीं लाता, फिर वो कोई हो, अवाम हो, खवास हो, मसल के रजा का पैगाम हर कहीं तक पहुँचाऊंगा, आखिरी सांस तक, जब तक जिस्म में जान बाकी है, खून का आखिरी कतरा है, आला हजरत का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुँचाता रहूंगा। और क्या समझते हो, इस पर मेरे इमाम ने कुछ लिखा नहीं, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत फरमाते हैं लोगों सुनो, शादियों में जो डीजे, जे ढोल, ये गाने बजाए जाते हैं, ये सब शैतानी काम है, शैतानी काम है, शैतानी काम है, और सब के सब हराम है, सब हराम है। लिहाजा पढ़ो तो सही, इमाम को तो पता चलेगा। इमाम ने हर हर दुखती रग पर हाथ रखा है, हर जख्म पे मरहम लगाया है। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जो गाना सुने गाना, बरोज़े कयामत, बरोज़े कयामत, कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। शीशा देखा है? नहीं देखा, कांच नहीं, एक होता शीशा, जस्ता, रांगा, जस्ता और शीशे से मिलकर रांगा बनता है, और जब उसको गर्म कर लिया जाए तो पानी की तरह हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि अगर सर पे डाला जाए तो सर को पिघलाते हुए नीचे से निकल जाए, इतना गर्म। आका फरमाते गाने सुनते हो ना, गाने सुनने की कयामत में सजा ये होगी कि शीशा पिघला के कानों में डाला जाएगा। क्या समझे हो तुम? हंसी मजाक समझे हो? जरा सी देर के लिए दिल को खुश करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ा मसला है सूफी साहब, शमशाद भाई, बड़ा मसला है। अगर घर के लोग ये काम ना करना चाहें तो कुछ बहारी आए हुए, बहारी, बाहर से आए हुए, कोई फुप्पा है तो कोई बहनोई है, कोई कुछ है, समझे? अब वो प्रेशर बना रहे कि डीजे नहीं लगे, मजा नहीं आ रहा, डीजे मंगाओ, तुम नहीं मंगाओगे तो हम अपने पैसों से ले आएंगे। ज्यादा ही पैसा अगर है और ज्यादा ही पैसे की गर्मी फट रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
शान को पहचानो। तुम्हारा काम, तुम्हारी शानें, तुम्हारी रिफतें इसलिए नहीं थी कि पैरों में रौंदी जाए, बल्कि तुम्हारी शानें तो ये थी कि तुम्हारे नाम के कसीदे आसमानों में फरिश्ते पढ़ा करते थे, तुम्हारे नाम के डंके आसमानों में बजा करते थे, तुम्हारे नाम से यूरोप और एशिया लर्जा बरंदाम रहा करता था, तुम्हारे नाम से यहूदो नसरानी खौफ ज़दा रहा करते थे। लेकिन तुमने उनके तरीके को अपनाया, मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ा, तो आज तुम हर किसी से डरते हुए नजर आ रहे हो। यहूदी तुम्हारे ऊपर कब्जा किए हुए है, नसरानी तुम्हारे ऊपर कब्जा किए हुए है, हिंदू तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वाहिद वजह यही है कि तुमने मुस्तफ़ा के दर को छोड़ा है। तुमने मुस्तफ़ा के दर को छोड़ा है। तुम मुस्तफ़ा के दर को पकड़ लो, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तुम आओ तो सही मुस्तफ़ा के करीब। मेरे मुस्तफ़ा तो अपने दामन को फैलाए हुए है। ऐ मेरे गुलामों, जब गुनाहों से थक जाओ तो चले आओ मेरी बारगाह में। मैं इतना करीम हूँ, इतना करीम हूँ। तुम मेरी बारगाह में आओगे, मैं तुम्हें अपनी नूरी चादर में छुपा लूंगा। लिहाजा ऐ मेरी कौम के लोग जरा समझो तो सही। आज शादियां होती हैं, एक रस्म बहुत होती है हल्दी लगाने की, एक होती है उबटन मलने की, एक होता है रत जगा। होता है ना भैया? होता है ना? अरे यहाँ होता है इसलिए कि मैं यही का हूँ। मैं कोई बिहार से आया, बंगाल से आया, है ना, दूसरे सूबे से आया नहीं। मैं खुद फिरोजाबाद का हूँ और इस चीज को देखता हूँ, इस चीज को समझता हूँ। आज शादियां होती है तो भाभी साहिबा हल्दी गले लिए आ रही और ढूंढ रही है देवर साहब कहाँ बैठे हुए हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? तुम्हारी शर्म कहाँ गई? तुम्हारी हया कहाँ गई? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, मौत से ज्यादा खतरनाक, काहे से ज्यादा? मौत से ज्यादा खतरनाक। बोलो ना, मौत से ज्यादा खतरनाक। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने ज़बान दी है बोलने के लिए, बोलो काहे से ज्यादा? मौत से ज्यादा खतरनाक अगर कोई रिश्ता है तो वो भाभी और देवर का रिश्ता है। और लोग तो मजाक करना ये समझते कि ये तो मेरा हक है। तेरा हक है ये तो पता चलेगा मर तो सही, जब फरिश्ते तेरा हक निकालेंगे ना ऊपर से और नीचे से, तब पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी गलती पे था। इसलिए देवरों को भी चाहिए वो भाभी से दूर रहे, और भाभियों को भी चाहिए कि देवर से पर्दा करें। ये बेपर्दे के घूमती फिरती हैं शादी के घरों में, हल्दियां लिए लिए, कभी चेहरे पे मल रही है, कभी पीठ पे मल रही है, कभी हाथों पे मल रही है। ऐ खातून सुन, तेरा जिस्म पर्दा है और तेरे लिए तेरा देवर गैर महरम है। तेरे देवर को जायज नहीं कि वो तेरे जिस्म को देखे, तेरे जिस्म को हाथ लगाए, और तुझे भी जायज नहीं कि तू अपने देवर के जिस्म को हाथ लगाए। यह है मुस्तफ़ा की शरीयत, यह है दीन मुस्तफ़ा, यह है उसूल मुस्तफ़ा, यह है कानून मुस्तफ़ा। इसको छोड़ के तुम किस बेढंगी चाल पे चल पड़े, किसी हिंदुओं के तौर तरीके पे चल पड़े। दूसरा है उबटन मलना, होता है ना, उबटन मलना जायज है, जायज है, लेकिन भाभी देवर के मले ये जायज नहीं है। अरे भाभी तो भाभी है, माँ भी जवान बालिग अपनी औलाद के जिस्म पे उबटन नहीं मल सकती। जब माँ नहीं मल सकती तो भाभी कैसे मल सकती है? क्या समझे हो तुम दीन मुस्तफ़ा को? क्या जाने हो दीन मुस्तफ़ा को? समझो, अपनी जिंदगियां सुधारो, अपने आप मल ले, कोई अर्ज नहीं है। खूब मले, अच्छी बात है, निखार आएगा, खूबसूरती आएगी निखारने के लिए। हाँ, लेकिन ये क्या तरीका है कि नेकर पहन के बैठ गए और भाभी साहिबा थाल में लेके आई और पैरों से मलना शुरू कर दिया? ये क्या तरीका है? मेरी कौम के लोगों, बड़ा दर्द होता है जब ये सारे मनाजिर सामने आते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले तुम थे, तुम्हें क्या हो गया कि
तुमने हिंदुओं के तरीके पे अमल करना शुरू कर दिया। इकबाल ने इन्हीं को कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपने आप को बेदार करो यार, बहुत हो गया बेढंगी चाल, बहुत हो गई खुराफातें, बहुत हो गई दीन की मुखालिफत। अपने ऊपर रहम करो। ये जो बलाएं, वबाएं, मुसीबतें जो आज हमारे सरों पे है, ये हमारे ही कारनामों की सदा है। आज फिलिस्तीन का जो हाल है, मस्जिद अक्सा का जो हाल है, ये हमारे कारनामों की सदा है। हमने दीन मुस्तफा को छोड़ा तो कत्ल गारत गिरी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। हमें मजलूम कत्ल किया जा रहा है। मैं कहता हूं मजलूम नहीं कत्ल किया जा रहा, ये हमारे जुर्मों की सजा मिल रही है जो हमने जुर्म किए हैं। लिहाजा ऐ मेरी कौम बेदार हो, अपने आप को उजागर करो। तुम किस बेढंगी चाल पे चल रहे हो? तुम्हें मेरे मुस्तफा ने सीधा रास्ता बता दिया, सही रास्ता दिखा दिया। अब तुम्हें किसी रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पे चलते चले जाओ, सीधे जन्नत में चले जाओगे। इसी को मेरे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी ने कहा था कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर की है। और कहा था कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सुभान अल्लाह। मेरी कौम तुका जा रही है। बड़ा दर्द होता है प्यारे जब ये सब मनाजिर देखते हैं। बहुत अफसोस होता है कि मस्जिद के करीब घर होने के बावजूद गाने बजते हैं। तुम्हें अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं तो कम से कम अल्लाह के घर के इज्जत और शान का तो ख्याल कर लिया करो। अबे तुम्हारे घर शादी हो रही है, ठीक है, खुशियां मनाओ, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, उसकी तस्बीह तहलील करो, उसके नाम के चर्चे करो, उसके रसूल पर दुरूद भेजो, दीन के मुताबिक अमल करो। यह क्या है? तुम शैतान को राजी करने पे तुले हुए हो। जरा ईमानदारी से बताना, तेरे घर पे शादी हुई, तूने डीजे बजाए, तेरे घर पे शादी हुई, तूने बाजा बजाया, तेरे घर पे शादी हुई, तूने ढोल बजाया। जरा बता तो सही, शादी वाले दिन ही अगर तेरे घर पे जिसकी शादी है वो लड़का या लड़की या घर का और कोई फर्द मर जाए तो क्या तू ऐसे ही ढोल ताशे बजाएगा? बताना, बजाएगा? नहीं, बल्कि अफसोस करेगा, आंखों से आंसू बहाएगा। तू जो है ना मातम करेगा। तेरा घर खुशियों का जो था वो मातम कदा बन जाएगा। तेरे जबान पर आह व बका होगी। जरा सोच तो सही, जब किसी का जाहिरी एतबार से इंतकाल हो जाए तो तुझे मातम होता है, अफसोस होता है, सोग होता है। और जब तेरी गैरत का जनाजा निकलता है, जब तेरी इज्जत का जनाजा निकलता है तो तुझे एहसास नहीं होता। तेरे घर की बेटी गैरों के सामने आके ठुमके लगा रही है, तेरे घर की इज्जत गैरों के सामने आके नाच रही है, तेरे घर की इज्जत किसी और के घर पे जाके डीजे और ढोल और ताशों पे नाच रही है। तब तेरी इज्जत का जनाजा निकलता है तो तुझे अफसोस नहीं होता, तो तुझे मातम नहीं होता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, अपने आप को बेदार कर, इसलिए कि तू जिंदा कौम है, और जिंदा कौम तू इसलिए है कि तू जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है। तुझे क्या हो गया है? तू मेरे मुस्तफा के तरीके को छोड़कर किसको खुश करना चाहता है? तू किसको राजी करना चाहता है? तू किसी को राजी नहीं कर सकता। हाँ, तू मदीने वाले को राजी कर सकता है, और मदीने वाला बड़ा करीब है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है। एक नदामत का आंसू अपने महबूब की बारगाह में तू बहा के दे, मदीने वाला तुझ पर इतने अनवार लिया और कर्म नवाज़िशात की इतनी बारिश अदा करेगा, इतना तुझे नवाज देगा कि तू एक आंसू नबी की मोहब्बत में गिरा देगा। महबूब मदीना, महबूब खुदा, मदीने का वाली, फिर तेरी आंख का आंसू किसी और के लिए गिरने ही नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तू मदीने वाले के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है, तो तू मदीने वाले के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सुन ले, फिर तू दुनिया वालों के लिए आंसू बहाएगा, फिर तू जमाने के लिए आंसू बहाएगा, फिर तू लोगों के लिए आंसू बहाएगा। इसलिए अपने आप को पहचान, तेरा मुकाम
तेरा मर्तबा, तेरी शान तो वो थी कि तेरे कसीदे आसमान पे फरिश्ते पड़ा करते थे, तेरे नाम के टंके आसमान पे बजा करते थे। ये दुनिया क्या चीज है? जिस तरफ तेरा रुख होता था हर तरफ तेरे नाम के शोहरे हुआ करते थे, तेरा इलाका हुआ करता था, तेरी हुकूमत हुआ करती थी, तेरी बादशाहत हुआ करती थी, तेरा रोब हुआ करता था, तेरा गलबा हुआ करता था। लेकिन तूने मुस्तफा के तरीके को छोड़ा है तो तू मगलूब हो गया, तू पस्त हो गया, तू जलील और रुस्वा हो गया, तू तारीकियों में घिर गया और फिर तुझे शानें जो तेरे पास थी वो सारी खत्म होती चली गई। लिहाजा ऐ मेरी कौम के नौजवान, अपने आप को बेदार कर, अपने आप को उजागर कर। तेरा काम डीजे पर नाचना नहीं है, बल्कि तेरा काम तो अजान मस्जिद पर, अजान पर तेरा काम तो मस्जिद की तरफ दौड़ना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला को बुलाना। इसलिए प्यारे, अपने आप को बेदार करो। आओ मैं जरा तुम्हें लेके चलता हूं उस नबी की बारगाह में कि जिसका एहसान सारी कायनात पर है, जिसका एहसान हर इंसान पर है, जिसका एहसान हर जिन्नात पर है, जिसका एहसान हर जानवर पर है, दुनिया की हर शय पर जिसका एहसान है, जिसका करम है। आओ ज़रा चलते हैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, बड़ा चमकता दमकता चेहरा है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। क्या कहा? तारे बोलो, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, पढ़ ले कलमा फिर जल्दी से। देरी किस चीज की है? वो बंदा अर्ज करता है, हुजूर मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े पाप किए, बड़ी खताएं की है, बहुत बड़े बड़े गुनाह मैंने किए, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? सरकार फरमाते तू कलमा पढ़ ले, तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। फिर वो बंदा अर्ज करता है, हुजूर मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं तौबा कर लूं अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। फिर वो बंदा अर्ज करता है, हुजूर मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़े जुर्म किए हैं, बड़ी बड़ी खताएं की है, हुजूर मैं तौबा कर लूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार फरमाते हैं तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कि तू बार बार कह रहा है बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरे आका जानते सब है, फिर भी पूछ रहे हैं जरा बता तो सही क्या गुनाह किए? बता तो सही गुनाह क्या किया है? बंदा अर्ज करता है, हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार, अपने कबीले का मुखिया, अपनी बस्ती का मुखिया था, सरपंच था, सरदार था, और हमारे कबीले में अगर कोई बच्ची पैदा होती तो उसको मार दिया जाता है। क्या किया जाता? मार दिया जाता है। बहुत सी बच्चियों के जिस्म पर मैंने खुद कदम रखा है और उनको जमीन में जिंदा दफन कर दिया है। मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू तौबा कर ले, तुझे अल्लाह माफ कर देगा। वो कहता है, हुजूर मेरा एक गुनाह है जिसको मैं याद करता हूँ तो रातों को नींद नहीं आती है, जिसको मैं याद करता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है, जिसको मैं याद करता हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है, जिसको मैं याद करता हूँ मैं बेकरार हो जाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं बता तेरा वो गुनाह क्या है, बता तेरा वो जुर्म क्या है। वो अर्ज करता है, हबीबी या रसूल अल्लाह मैं एक मर्तबा तिजारत के लिए अपने घर से निकला, मेरी बीवी पेट से थी, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखो तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, तू हामिला है, अगर घर में बच्चा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, उसको परवान चढ़ाना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसकी जो है ना हिफाजत करना, और अगर बच्ची पैदा हो तो वही के वही उसका गला दबा देना। क्या करना? गला दबा। किसका? बच्ची का। बच्ची का। उसने ये कहा, औरत ने वादा कर लिया, वो चला गया। 2-3-4 साल के बाद तिजारत से वापस लौट कर आया ना, अल्लाह का करना ये कि उसके घर में बच्ची ही पैदा हुई, बच्ची ही पैदा हुई। वो आया, दरवाजे पे खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, एक बच्ची की। कौन?
तो वो बच्ची की जब आवाज़ सुनी ना तो उसने कहा कि तू कौन है? तो बच्ची कहती है बताओ पहले कौन हो, दरवाज़ा तभी खोला जाएगा, पहले बताओ कौन हो। तो वो शख्स कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। कौन हूँ? मालिक, घर का मालिक हूँ। तो वो बच्ची दौड़ती हुई आती है, दरवाजे को खोलती है, खोलने के बाद पैरों से लिपट जाती है और कहती है कि अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी, सुभान अल्लाह, इस घर के मालिक की बेटी हूँ। जब उसने देखा तो चूंकि वो खुद खूबसूरत था, और ऐसा होता है कि अगर माँ बाप खूबसूरत हो तो बच्चे भी खूबसूरत हुआ करते हैं। बड़ी खूबसूरत थी, हसीन जमील चेहरे की जो है ना मलिका थी। जब उसने उस बच्ची को देखा तो मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और उठाया, सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। और लगाने के बाद घर में दाखिल हुआ, बीवी को बुलाया, कहने लगा ऐ मेरी खातून ये बताइए कौन है? तो बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर ये जो है ना ये आपकी बच्ची है। सुभान अल्लाह। क्या है? आपकी बच्ची, आपकी बच्ची है। तो वो कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर बच्ची पैदा हो तो गला दबा देना। तो वो खातून कहती है कि ऐ मेरे शौहर तुम्हें कहा तो था गला दबा देना, जरा देख तो सही, तू 3-4 साल के बाद आया, तेरे सामने तो ये पैदा भी ना हुई, तुझे एक झलक इसने देखा, तूने इसको एक झलक देखा तो तेरे बाप की मोहब्बत ने अड़ाई ली, उसको पैरों से उठा के सीने से लगा लिया, गले से चिपटा लिया। जब तूने एक झलक इसको देखा तो तेरी मोहब्बत ने इस तरह लड़ाई ली है, जरा सोच तो सही मेरे शौहर, मैंने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा है और 3-4 साल की जो बच्ची हो गई है, 3-4 साल तक ये मेरे साथ रही है। सोच तो सही मुझे कितनी इससे मोहब्बत होगी, मुझे इससे कितना प्यार होगा, मुझे इससे कितनी अकीदत होगी। शौहर कहता है कि इस मामले को बाद में देखेंगे। खाना पीना खाया, आराम के लिए चला गया, लेकिन जब बिस्तर पे पहुंचा ना तो जहन में वही घूम रहा था, वही बातें गर्दिश कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या ताने देगा कि दूसरों की बच्ची की बात आई तो सबसे पहले आगे निकल के आ गया, आज अपनी बच्ची की बात आई तो अपनी बच्ची को बचा रहा है, अपनी बच्ची को मारता नहीं है। जमाने की बातें जहन में गर्दिश करने लगी। आज हमारी कौम भी यही कहती है कि अगर हमने डीजे नहीं बजवाया तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कि पप्पा बुरा मान जाएंगे, कि खालू बुरा मान जाएंगे, कि चाचा बुरा मान जाएंगे। अरे मेरी कौम के लोगों सुनो, पप्पा बुरा मानता है तो मान जाए, चाचा बुरा मानता है तो मान जाए, खालू बुरा मानता है तो मान जाए, अल्लाह उसके रसूल को कभी नाराज ना करना। इसलिए कि तुम्हारा पप्पा नाराज होगा तो एक वक्त आएगा मान जाएगा, लेकिन अल्लाह रसूल को नाराज कर दिया तो तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे अल्लाह रसूल को नाराज न करना, जमाना नाराज होता तो हो जाने देना। इसलिए जमाने का क्या है, जमाने की क्या बात है, जमाने की औकात और हैसियत क्या है। इसकी औकात तो शाफ़ान मुस्तफ़ा के लिए, आशिकान मुस्तफ़ा के लिए पैर की जूती से भी ज्यादा नहीं है। इसलिए कि उस शाफ़ान मुस्तफ़ा हर चीज को अपने पैर की जूती पे रखते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं और मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के ताज को सरों पे सजाते हैं, दिलों में बसाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, अशरेफ फ़िज़ाबाद, खतीबुल बराहीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठा हमदा तुम इधर आओ, गरम थोड़ा सा पानी निकालो गरम हजरत को। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व आलिल इकराम व अब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों में अर्ज ये कर रहा था, ज़माना रूठता है तो रूठ जानता है ना, मुस्तफ़ा को कभी नाराज न करना। हाँ, मुस्तफ़ा को नाराज न करना।
जमाना भले रूट जाए, टूट जाए रिश्ते, तोड़ देना, मुस्तफ़ा से रिश्ता ना तोड़ना। इसलिए कि अगर तेरा फुप्पा नाराज हो गया, तेरा खालू नाराज हो गया, तेरा पड़ोसी नाराज हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुस्तफ़ा नाराज हो गए तो सोच कब्र में जवाब कैसे देगा, क्या बात, कब्र में मुस्तफ़ा करीम को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए प्यारे, अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से ना तोड़ना। हाँ, कब्र में जो बख्शवाएंगे, कब्र में जो बचाएंगे, हश्र में जो बख्शवाएंगे, वो आमिना के दुर्रियत उम्मत के वाली, कौनैन के वाली, सारे आलम के मालिक मुख्तार तेरे मेरे नबी की जात है। इसलिए कोई रूठे रूठ जान दे दो, मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता ना तोड़ना, मुस्तफ़ा को कभी नाराज ना करना, मुस्तफ़ा से कभी जो है ना अपनी पीठ ना फेरना, बल्कि उनको यही कहना, हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, खातून ने कहा, शौहर तूने एक झलक देखी तो मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, कदमों से उठाया, सीने से लगाया, मैंने 9 महीने पेट में रखा है, बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है, बड़े बड़े मैंने दर्द सहे हैं, आज ये पैदा हो गई, भला कैसे इसको मार सकती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मेरी कौम जरा देखो तो सही, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक शख्स आया है ईमान लाने के लिए, अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है, अपने जुर्म का इकरार कर रहा है और बता रहा है, हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने ये बड़े बड़े जुर्म किए हैं। रात को लेटता है तो पूरा जहन घूमता है, जमाना क्या कहेगा, है कबीले वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे, दूसरों की बच्ची की बात आई तो सबसे पहले मार दिया, अपनी बच्ची की बात आई तो बचाने के लिए तो आया, अब उसको जिंदा रखना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। रात भर इसी बेचैनी और करबटे बदल बदल के गुजारी है, सुबह होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। असल में वो सुबह नहीं था, वो उस बच्ची की शाम थी। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी खातून, बच्ची को तैयार करो, हम दावत में जाएंगे, हमें अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। बच्ची को तैयार करवाया, बच्ची को तैयार करके जब लेके चला है साथ में, तो अरब की संगलाख वादियां है, पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन पे जा रहा है। बच्ची ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाप कहता है कि ऐ मेरी बेटी दावत में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब की जो है संगलाख वादियों पे चला जा रहा है तो कभी पैर पत्थर से टकराता है, जब पैर पत्थर से टकराया तो खून का फव्वारा बन गया, खून बहने लगा। बच्ची ने जब देखा बाप का खून बह रहा है, फौरन अपने बाप के हाथ को पकड़ के रुक गई और कहने लगी, बाबा मुझे ऐसी दावत नहीं चाहिए जिस दावत में तेरा खून बहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसी दावत नहीं चाहिए जिसमें तेरा खून बहे। आज मैं उन बच्चियों से भी कहना चाहूंगा, क्या है मेरे इस्लामी रिश्ते से बहनों, आए फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, अपने माँ बाप पर तरस खाओ, अपने माँ बाप की गुर्बत पर तरस खाओ, अपने माँ बाप की इज्जतों पर तरस खाओ, उनकी इज्जतों को पामाल ना करो, उनकी इज्जतों को रुस्वा ना करो, उनकी इज्जतों की नीलामी ना कराओ। और तुम देखो तुम्हारे बाप की हैसियत क्या है, जैसे तुम्हारे बाप की हैसियत है उसी तरीके से उसके सामने बात रखो। ये नहीं कि बाप की हैसियत है 1.25 रुपए की और तुम उसके सामने डिमांड रख दो 10 रुपए की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि तुम तो औरत जात हो, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में तो एक नरम दिल है। जब बचपने का आलम होता है तो तुम्हारे दिलों में भाइयों का प्यार होता है, तुम्हारे दिलों में बहनों का प्यार होता है, तुम्हारे दिलों में माँ बाप का प्यार होता है। जब तुम बड़ी हो जाती हो, तुम्हारी शादी हो जाती है, तो तुम्हारे दिलों में तुम्हारे शौहर का प्यार आ जाता है, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिल में तुम्हारे ससुराल वालों का प्यार आ जाता है। और जब तुम माँ बन जाती हो तो तुम्हारे दिल में बच्चों का प्यार आ जाता है, तो तुम्हारा दिल तो कभी मोहब्बत से खाली हुआ ही नहीं। लिहाजा इसलिए अपने मकाम को समझो, तुम किसी ऐसी वैसी की कनीज़े नहीं हो, तुम फातिमा ज़हरा की कनीज़े हो। और फातिमा ज़हरा वो हस्ती है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सारे लोग जमा होंगे, मुनादी निदा देगा, या अहल महशर, आया अपने सरों को झुकाओ, अपनी निगाहों को झुकाओ। इसलिए कि अब मुस्तफ़ा करीम की शहजादी फातिमा ज़हरा 70,000 मोमिना औरतें और हुराने जन्नत के 60 पुलसिरात से गुजर के जा रही है। सुभान अल्लाह, तुम उसकी कनीज़े हो
जिसके लिए पूरा महशर झुक जाए, पूरे महशर की गर्दनें झुक जाए, तुम उसकी कनीज़े हो। अपनी इज्जत को हल्का ना समझो, अपने वकार को हल्का ना समझो। तुम जरा सी मोहब्बत की झूठी बाहों में आकर, जरा से मोहब्बत के झूठे जाल में आकर अपने माँ बाप की इज्जतें पामाल कर देती हो, अपने घर की इज्जतें पामाल कर देती हो, अपने कबीले की इज्जतों को रुस्वा कर देती हो। ऐ खुदा की बंदियों, डरो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से, डरो मुस्तफा की बारगाह से, और डरो फातिमा ज़हरा की बारगाह से कि कल कयामत के दिन सैयदा खातून जन्नत को क्या मुंह दिखाओगी, किस मुंह से कहोगी या सैयदा हम आपकी कनीज़े थे, किस मुंह से मुस्तफा की बारगाह में कहोगी कि हम आपके उम्मती हैं, आपकी उम्मतियां हैं। लिहाजा अपने आप को पहचानो। बच्ची कहती है अरे मेरे बाप, हमें ऐसी दावत नहीं चाहिए जिसमें तेरा खून बहे। बाप कहता है कि नहीं, थोड़ी देर की बात है, चलो। बाप लेके बच्ची को चले जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची आगे आगे है, बच्ची साथ में है, बाप चला जा रहा है। चलते 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 सूरज जो है ना तुलू हो जाता है। काफी सूरज तुलू जब हो चुका तो उसने अपनी गर्मी फैलाना शुरू की। अरब का रेगिस्तान है, जब गर्मी बढ़ी ना तो पसीना निकलना शुरू हुआ, पसीना बहना शुरू हुआ। और चलते चलते एक चटियल मैदान में पहुंच गए। जब चटियल मैदान में पहुंचे ना तो बाप कहता है कि बेटा रुक जाओ, अब थोड़ी देर यहाँ पे सत्ता लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। छोटी सी बच्ची थी, जब खेल का नाम आया तो दिल पर, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, दिल खुश हो गया कि आज तक, अभी तक तो मैं झूठे खिलौनों के साथ खेला करती थी, अभी तक तो मैं बच्चों के साथ खेला करती थी, अब मैं अपने बाप के साथ खेलूंगी। बाप मेरे दिल को खुश करेगा, बाप मुझे सुकून और राहत पहुंचाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। बच्ची अपने बाप के साथ खेलने लगती है। खेल क्या हो रहा है, बाप ने अपने हाथों से एक जगह को देखा, साफ सुथरी, गड्ढा खोदना शुरू किया, मिट्टी हटाना शुरू की। जब मिट्टी हटाना शुरू की ना तो बच्ची कहने लगी अब्बा आप अकेले ना करें, मैं भी आपके साथ करती हूँ। नन्हे नन्हे हाथों से बच्ची ने भी मिट्टी हटाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे पर बाप पे पसीना आता है, पसीना जमीन पे टपकता है। बच्ची ने अपना छोटा सा आंचल दिया, अपने बाप का पसीना पहुंचा और कहती है कि बाबा खेल बहुत हो गया, ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें तेरा पसीना बहे। अरे बाबा अब तू आराम कर ले, बाकी काम मैं कर लेती हूँ, जो गड्ढा खोदना है खेल के लिए मैं खोद देती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बाप ना माना, साथ में खोदता रहा, खोदता रहा, खोदते खोदते जब गड्ढा इतना गहरा खुद गया कि अगर बच्ची को डाला जाए तो उसमें दफन हो जाए। जब गड्ढा खुद गया ना तो बच्ची के बाप ने बच्ची को किनारे पे खड़ा किया और धक्का दिया, बच्ची जाके गड्ढे में गिरी है। जब गिरी है ना तो बच्ची तो समझ रही थी कि खेल हो रहा है, बच्ची तो समझ रही थी कि अभी मजाक चल रहा है, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का खेल है, ये उसकी जिंदगी का मजाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करो, तुम उस नबी के तरीके को छोड़ के किन जाहिलों, गवारों, बेहुदा के तरीके पे चलने लगे कि जिनको इस्तिंजा का तमीज भी नहीं आता। अपने नबी के तरीके पे चलो। उस नबी ने तुम्हें खाली इस्तिंजा ही करना नहीं बल्कि तुम्हें यह भी सिखाया है कि पैर में जूता कैसे पहनना है। उस नबी के तरीके पे चलो। अल्लाह अकबर। बाप ने बच्ची को धक्का दिया, जाके गड्ढे में गिर गई। बच्ची समझ रही थी खेल हो रहा है। बाप ने मिट्टी डालना शुरू किया, बड़ी तेजी के साथ मिट्टी डालना शुरू किया। अब मिट्टी बाप डालते जा रहा है, बच्ची गड्ढे के अंदर है। मिट्टी डलते डलते जब उसके दोनों घुटनों को मिट्टी ने दबा दिया ना तो वो बच्ची कहती है अरे मेरे बाप अब मेरे पैर दबने लगे हैं, दर्द होने लगा है, तकलीफ होने लगी है, लिहाजा मुझे बाहर निकाल ले। बाप मिट्टी डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। मिट्टी बढ़ते बढ़ते उसकी कमर तक आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे जरा गौर तो कर, बाप मिट्टी डाले जा रहा है, बच्ची कह रही है ऐ मेरे बाप अब मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा आधा बदन मिट्टी में दब चुका है, अब अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा और मुझे गड़े से बाहर निकाल। लेकिन बाप है कि उसके दिल पर शैतान, उसके दिमाग पर शैतान सवार है, उसका दिल जो है वो पत्थर के मिसल हो चुका है। मिट्टी डाले जा रहा है, मिट्टी डालते 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 जब मिट्टी उसके कंधे तक आ गई अल्लाह अकबर कबीरा तो वो बच्ची कहती है ऐ मेरे बाप मेरा पूरा जिस्म मिट्टी के अंदर आ चुका है, पूरा मैं दब चुकी, पूरा मैं पूरी में दब चुकी हूँ, लिहाजा अब मुझे बाहर निकाल, मेरी सांस दबने लगी है। बाप मिट्टी डाले जा रहा है, गर्दन तक जब मिट्टी आई ना तो उसने अब समझ लिया कि अरब की रस्म है, बच्चियों को जिंदा नहीं रहने
दिया जाता, अब मुझे दफन कर दिया जाएगा, अब मुझे मार दिया जाएगा। उसने उसी जमीन में दबे हुए हाथों को आसमान की तरफ उठाया, निगाहों को आसमान की तरफ चढ़ाया, रब की हुजूर अर्ज करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसा कब तक होता रहेगा कि बच्चियां जमीन में दफन कर दी जाएगी? ऐ मेरे परवरदिगार, कब वो बंदा तेरा महबूब आएगा जो बच्चियों को इज्जत अता फरमाएगा, जो बच्चियों को जिंदगी अता फरमाएगा? ऐ मेरे बारेला, अब भेज दे उस रहमत वाले रसूल को जिसका तज़किरा तौरात में भी है, जिसका तज़किरा इंजील में भी है, जिसका तज़किरा ज़बूर में भी है, जिसका तज़किरा तमाम नबी करते रहे, जिसके बारे में इब्राहिम ने काबे के सामने खड़े होकर दुआ मांगी, जिसके बारे में ईसा ने बशारत दी, जिसके लिए हजरत जिसके सबब आदम की तौबा कबूल हुई। ऐ परवरदिगार, उस नबी को भेज दे जो औरतों को मुकाम अता फरमाए, जो बेटियों को इज्जत अता फरमाए, जो बेटियों को जिंदगियां अता फरमाए। और बाप ने मिट्टी डालते डालते उसको जिंदा दफन कर दिया, सांस रुक गई, बच्ची मर गई। ये दुआ उसने रब की बारगाह में की, बच्ची की उस वो नन्हे होठों से निकलने वाली दुआ दर्द भरी अर्श आज़म से टकराती है, अर्श आज़म से टकराई। रब कदीर ने उस बच्ची की दुआ पर, सारे नबियों की दुआ पर, बशारत ईसा पर, आमिना के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, अब्दुल्लाह के लुत्फे से, हजरत आमिना के शिकम से उस मुबारक रसूल को पैदा फरमाया जिसको सारी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और वो खाली ऐसा ही रसूल नहीं, बल्कि वो रसूल इतना अज़मतों वाला है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, यतीमों का वाली, फकीरों का मल्ला। कौन नबी जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरों, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिस नबी के बारे में कुरान ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो रसूल है जो सारे आलम पर रहमत भी है, ये वो रसूल है जो लोगों को गुनाहों से रोकते भी है, जन्नत की खुशखबरी भी देते हैं। ये वो रसूल है जिनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, और ये वो रसूल है जिसको रब ने अपना रसूल बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफ़ा करीम की शक्ल में वो दुआ कबूल हुई, आका आए और वो शख्स सरकार की बारगाह में अपनी ये फरूदात बयान करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर तो करो, ये बताने वाला शख्स पता है कौन था? कोई आम नहीं था, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का वो अजीम सहाबी है। ईमान लाए गुलामी मुस्तफ़ा में आए तो मुकाम ये मिल गया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में सरकार की बारगाह में आते तो इन्हीं सहाबी की शक्ल बना के आया करते थे। क्या मुकाम मिल गया अल्लाह अकबर तौबा करने से। और उस सहाबी का नाम है हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये वाक़या मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सुनाया ना, मेरे मुस्तफ़ा करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। है वो आंखें कि जिनकी है ना नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद है, ऊंची बीनी नज़ारत पे लाखों सलाम। उस नबी मुकर्रम की आंखों से आंसू निकले कि जिसके पैरों में अगर बरम आ जाए तो रब को ये भी पसंद ना हो, रब मना फरमा दे, महबूब अब रुक जाओ, इबादत ना करो, अब आराम कर लो। सुभान अल्लाह। जिस रब को ये भी गवारा नहीं कि महबूब के पैरों में सूजन आ जाए, जरा सोचो वो रब कैसे गवारा करेगा महबूब की आंखों में आंसू आ जाए। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी है, सरकार अलैहिस्सलाम की चश्माने रहमत बरस रही है, नूर के मोती टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत उमर फारूक भी है, उस्मान गनी और मौला अली भी है, तमाम सहाबा है। हजरत उमर फारूक उठने के बाद हजरत दाहिया की कौनी मारी और कहा दाहिया आप चुप हो जाओ, देखते नहीं हो मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी है, मेरे मुस्तफा करीम रो रहे हैं। प्यारे जरा गौर तो कर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्ची के मरने का वाकया सुनकर इस तरह रो रहे थे
है तब मेरे मुस्तफ़ा पर कितना गिरा गुजरता होगा, मेरे मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लोगों मेरा रहमत वाला रसूल इतना करीम है कि अगर तुम्हारे पैर में कांटा भी चुभता है तो दर्द मेरे महबूब को होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, हमारे पैर का कांटा भी जिस नबी को बर्दाश्त ना हो वो कैसे गवारा करेंगे हमारा जहन्नम में जाना, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम सबका जहन्नम में जाना। लिहाजा मुस्तफ़ा की गुलामी अपनाओ, अपने आप को जहन्नम के करीब ना ले जाओ। आका फरमाते हैं मफ़हूम हदीस मुबारका, आका फरमाते आए लोगों क्या बात है, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के जहन्नम से खींच रहा हूँ और तुम जो है ना जहन्नम में जा जाके गिर रहे हो। मतलब क्या है, मैं तुम्हें गुनाहों से बचा रहा हूँ और तुम गुनाह ही कर रहे हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को समझो प्यारे, तुम बेकार नहीं पैदा किए गए हो, तुम्हारा मुकाम कोई बेकार वाला नहीं है। तुम्हारी शान हमारी, तुम्हारी शान कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई आम उम्मत नहीं, ये तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर अफजल आला उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अफजल आला हो नबी के सदके में, तो फिर तुम क्यों जलील बनना चाहते हो प्यारे। अल्लाह रसूल तुम्हें अफजल आला कहे, अल्लाह रसूल तुम्हें इज्जतें अता फरमाए और तुम इज्जतों को छोड़ के जिल्लतें अपने गले में डालना चाहते हो। नादानो, डरो अल्लाह की पकड़ से। रब फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त पकड़ है तेरे रब की। इसलिए आका की बारगाह में वो सहाबी वाक़या बयान करते, हजरत उमर फारूक कौनी लगाते, अरे दाहिया चुप हो जाओ, सरकार को तकलीफ ना दो। सरकार ने देखा दाहिया चुप हो गए, सरकार फरमाते, ऐ दाहिया दोबारा शुरू से ये वाक़या सुनाओ, शुरू से दोबारा ये वाक़या सुनाओ। हजरत दाहिया ने फिर सुनाना शुरू किया और ज्यादा मेरे आका की चश्माने मुबारक से आंसू बहने लगे और ज्यादा मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर फारूक ने फिर कौनी मारी, दाहिया चुप, सरकार को ज्यादा तकलीफ ना दो। सरकार ने सुना ना तो कहा, दाहिया फिर से ये वाक़या बयान करो, फिर से बताओ। हजरत दाहिया ने फिर से बयान करना शुरू किया। 3 मरतबा जब वाक़या बयान कर चुके ना, मेरे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ लोगों सुनो, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और तमाम लोगों में अपनी बच्चियों से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैं मोहम्मद हूँ, जो अपनी बेटी फातिमा से प्यार करता हूँ। और मेरी फातिमा ऐसी है, मेरी जिगर ऐसे मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई, और जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। अब जरा गौर करो, ऐ फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ो, तुम अपने अमल के एतबार से तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके फातिमा तो ज़हरा के तरीके को छोड़ के सैयदा खातून जन्नत को तकलीफ पहुंचाती हो, तो तुम्हारी तकलीफ खाली फातिमा तो ज़हरा को नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकलीफ मुस्तफा को भी है। और मेरे आका फरमाते हैं, मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने रब को तकलीफ पहुंचाई। इसलिए प्यारे, ऐ मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अपने मकाम को पहचानो। और मेरे आका मजीद इरशाद फरमाते उसी मौके पर, ऐ लोगों सुनो, अब कोई बच्ची मारी नहीं जाएगी, अब किसी बच्ची को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा, अब किसी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि सुनो, जिसके घर पर एक बच्ची पैदा हो वो उसकी अच्छी परवरिश करे, उसको अच्छा परवान चढ़ाए और अच्छी जगह उसकी शादी कर दे, तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी खड़े हो गए, हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसके घर पे 2 बच्चियां हों कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई किसी के घर पे 2 बच्चियां हो और उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको परवान चढ़ाए, अच्छी जगह उनका प्यार कर दे, अल्लाह उसको भी जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह।
एक बात याद रखना, ये जितनी बात हो रही है अहले ईमान के लिए हो रही है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में, हम बयान कुछ करते हैं वो फैलाते कुछ है। मस्जिद से मसले बयान करो तो होता मसला कुछ है और बाहर कुछ और बताया जाता है, समझे। इसलिए कोई गैर ये बताए कि मौलाना ने ये बात बताई है तो पहले तस्दीक कर लें कि कहीं भी है या नहीं कहीं। इसलिए बड़े कज्जाब दज्जाल घूम रहे हैं, झूठे मक्कार घूम रहे हैं। होता कुछ मसला है, बयान कुछ करते हैं आवाम में और फिर उससे फितना और फसाद इंतशार फैलता है। बहरहाल मेरे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर सहाबी खड़े अर्ज की, या हबीबी या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, जिसके घर में 3 बच्चियां हो उसके लिए क्या हुक्म? एक वाला तो चला गया जन्नत में, 2 वाला भी जन्नत में, 3 वाले के लिए क्या हुक्म? आका फरमाते हैं कि हमारा दामन छोटा नहीं, हमारा दामन छोटा नहीं, रब ने सारे खजाने हमारे दामन में अता कर दिए और हम रब की अता से ऐ लोगों तुम्हारे दामनों में अता कर रहे हैं। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रिजा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे बोलो पीछे वाले भी हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी सुनो, जिसके घर 3 हो ना 3, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको परवान चढ़ाए, अच्छी जगह ब्याह दे, अच्छी जगह शादी निकाह कर दे, अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के बारे में मेरे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है, हाथ ही अपना खाली है। सरकार ने कितना प्यारा अमल बता दिया, बेटी की अच्छी परवरिश करो, अच्छा परवान चढ़ाओ, उसको अखलाक सिखाओ, उसको दीन सिखाओ, उसको मेरी बेटी फातिमा की सीरत सिखाओ, उसको मेरी बेटी फातिमा की सीरत पर चलाओ, वो पाक होगी, वो जो है ना गुनाहों से बचने वाली होगी, अल्लाह उसको भी बख्श देगा, तुझे भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे माशरे में बस ये आखिरी बात है, उसके बाद अज़र से माज़रत के साथ है ना, मेरे उस्ताद मुकर्रम उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। यकीनन आज जो कुछ मैं हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह बता रहा हूँ, है ना, आज जो कुछ मैं हूँ ये सब इन्हीं की दुआएं और इन्हीं की मेहनतों का सिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऊपर वालिदैन के बाद सबसे बड़ा दस्ते शफकत जिन्होंने रखा, एक हजरत मौलाना इरफान रजा मिसवाई साहब की जात है और दूसरा मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की जात है शहर फिरोजाबाद के अंदर। और फिर जिन असातिज़ा के सामने मैंने जानू तलम्मुस तय किया, अल्लाह उन सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने मुझे निखारा, इस काबिल किया, वरना मैं क्या था, है ना, खाक मुझ में कमाल रखा था, मेरे आका ने संभाल रखा है, डालकर मेरे आयबों पर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तो बड़ी माजरत के साथ, है ना, ये जो है ना इंतहाई बेअदबी है कि उस्ताद बैठा हो और जो है ना शागिर्द बोलता रहे। माजरत के साथ बस आखिरी बात है, मेरे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, तुम मुस्तफ़ा की उम्मत हो। किसकी उम्मत हो? मुस्तफ़ा की। तुम किसके गुलाम हो? मुस्तफ़ा के। मरना है ना, वसीयत करके जाना, जिनको तुमने खुश कराया ना, तू भी हमारे साथ कब्र में लेट, देखते हैं कौन लेटेगा। कोई लेटेगा? तैयार होगा? अरे मियाँ वो तो इतनी जल्दी करेंगे, इतनी जल्दी कि जल्दी जाओ दफना के आओ, ताकि जो दूर के लोग हैं वो चले जाए। तो किसके लिए अपने आप को बिगाड़ रहा है? किसके लिए तू अपने आप को फना कर रहा है? किसके लिए तू अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? बस एक मसला बता के मैं बात को खत्म कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, वो शख्स दयूस है। दयूस समझते हैं? नहीं समझते। दयूस कहते हैं बेगैरत को, जलील को। किसको? बेगैरत, जलील। अगर हम किसी को जलील कह दे तो आदमी नाराज हो जाए,
मेरे मुस्तफ़ा के जुमले देखो कितने सख्त हैं, जबकि मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से जब भी कोई कलाम निकलता तो वो फूलों के मानिंद होता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी सख्ती से फरमाया, ऐ लोगों, वो शख्स दयूस है, दयूस है वो शख्स जो है बेगैरत और जलील है, जिसके घर की औरतें गैर महरमों के सामने बेपर्दा घूमती हैं। अल्लाह अकबर। शादियाँ होती हैं, बेपर्दगी का बाजार गरम, शादियां होती है बेहयाई का बाजार गरम। और एक मसला और आता है हमारे पास शमशाद भाई कि शौहर हमारी बात नहीं मानता, कोई ताबीज़ दे दे, क्योंकि लोगों को मालूम है ना मैं ताबीज़ कर लेता हूँ, इसलिए आ जाते हैं कि हमारे यहाँ शौहर जो है वो हमारे बात ही नहीं मानता, सुनता ही नहीं। क्यों सुने वो तुम्हारी, क्यों तुम्हारी बात माने? तुमने उसकी बात मानी? अल्लाह और उसके रसूल तो फरमाते हैं कि शौहर की फर्माबरदारी करो, फर्माबरदारी वो तुम्हारा हाकिम है। आका फरमाते हैं वो शख्स, वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। अल्लाह अकबर। इस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे नाराज था। अल्लाह अकबर। वो तुम्हारी बात क्यों माने? तुमने शौहर की मानी? हुक्म तो ये था शरीयत का कि तुम बनाओ, सिंगार करो, अपने शौहर को दिखाओ, अपने शौहर के सामने सवर के जाओ, बन के जाओ। तुम शौहर के सामने तो जाती नहीं है, दुनिया वालों के सामने जाती हो। तो दुनिया तुम्हारी मानेगी, शौहर नहीं मानेगा। तुम अपने शौहर के लिए बनाओ, सिंगार करो तो सही, फिर शौहर भी तुम्हारी मानेगा। वही फटे नुचे कपड़े, मैले कुचैले, शौहर थका हारा काम से आया, वही बेढंगी चाल पुरानी जानवरों जैसी, अरे फटे नुचे गले सड़े कपड़े पहने हुए है। सूरत देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना भूतनी बैठी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। अरे मेरी कौम की बेटियों, अरे मेरी कौम की इज्जतदार माँ और बहनों, सुनो, तुम अपने शौहर के लिए बनाओ, सिंगार करो, दुनिया के लिए ना करो, तुम शौहर के लिए करोगी। तुम्हारा ये सिंगार करना तुम्हें सवाब का बाइस बनेगा। तुम्हारा शौहर तुमसे राजी होगा तो तुम्हारा नबी भी राजी होगा, तुम्हारा खुदा भी राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही बनाओ सिंगार लाली लगाए के, है ना, थोड़ी थोड़ी हम जो है ना देहाती भाषा भी बोल लेते हैं, कुछ साल गुजारे ना देहात में रह के, इसलिए लाली लगा के, पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के बेपर्दा दुनियादारों के सामने घूम रही हो तो ये हराम भी है, गुनाह भी है। लिहाजा तुम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रही हो तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारे नाजुक बदन पर आग के कोड़े पड़ेंगे, सांप और बिच्छू तुम्हारे जिस्म को नोचेंगे और जहन्नम की दहकती हुई आग तुम्हारे जिस्म को जलाएगी। हाँ, आका फरमाते वो शख्स बेगैरत जलील है, दयूस है, जिसकी औरतें गैर महरमों के सामने आए और शौहर कुछ भी ना कहे, बल्कि शौहर खुद हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे फलाना है, ये हमारे ढिमाके हैं। इस चीज से अपने आप को उजागर करो, अय उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अय मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों। बस मसला अपनी बयान करके बात को खत्म। शादी ब्याह होती है ना, तो एक वो आ जाता है लेके, समझ गए ना, वीडियो वाला। कौन? वीडियो वाला, मूवी वाला। हाँ, अब मूवी बन रही है, लड़की ने मेहंदी लगाई पैरों तक, उसकी शलवार को उठाया, वो पैरों तक की मूवी बना रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अरे मेरे नौजवान, अरे घर के हाकिम, तू कहता है कि मैं घर का हाकिम हूँ, अगर मैं कहूँ घर में सुबह तो सुबह, मैं कहूँ शाम तो शाम, मेरे बगैर घर का कोई काम नहीं हो सकता। ये तेरे सामने तेरी इज्जत नीलाम हो रही है और तेरी पेशानी पे बल तक नहीं आता। तुझे क्या हो गया? तेरी गैरत का जनाजा निकल गया। तेरी बेटी की वो नंगी तस्वीरें बना रहा है, तुझे हया नहीं आ रही? और कौन? जिसे तू जानता भी नहीं, जिसे तू पहचानता भी नहीं, वो तो भाड़े पर आया है, किराए पर। क्या पता तस्वीरें बना के ले जाने के बाद वो क्या करे। बड़े बड़े ऐप आ रहे हैं, ऐसे ऐसे साइटें हैं गूगल पर कि इंसान का चेहरा रहे, जिस्म बदल दे, कपड़े बिल्कुल गायब कर दे। बता फिर क्या करेगा? तेरे घर की इज्जतों को नीलाम करा जाए, तुझे शर्म भी ना आए, गैरत भी ना आए, हया भी ना आए?
और फिर दूसरा बवाल ये है कि जिसकी है उसने तो अभी तक देखा भी नहीं है बेचारे ने, कैसी लग रही है। और जिसकी नहीं है वो आके फाड़ फाड़ के देख रहा और देख ही नहीं रहा, कह रहा कि ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जरा बैठ जाओ, जरा हाथ यूं कर लो, जरा यूं कर लो, वैसे कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, हर तरीके से देख रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपने आप को बेदार करो। अगर अपने आप को बेदार नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी, दास्तानों में तुम्हें मिटा दिया जाएगा, सफे हस्ती से तुम्हें हटा दिया जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम जिंदा रहे, चाहते हो तुम्हारा नाम रोशन रहे, तो तुम मुस्तफा के दामन से लग जाओ, तुम मुस्तफा के दामन में आ जाओ। खुदा की कसम तुम मुस्तफा के दामन से लग जाओगे, हर तरीके की बुराइयों से बच जाओगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, रब कदीर कहने सुनने में जो गलती हो, खामी हो, कोताही हो, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उसको माफ़ फरमाए। मौला करीम महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शजरा सुनने फरमाइश कर रहे हैं अब हजरत, समझे? शजरे से क्या मिल जाएगा, याद हो जाएगा तुमको। चलो फिर कभी सुनना शजरा है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल हम सबको अमले नेक की तौफीक अता फरमाए, अफ़आले बद से बचाए, सय्यात और मुनकरात से हम सबको दूर रखे, हिदायत पर इस्तिक़ामत के साथ कायम रखे, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे। मेरे इमाम, मेरे मुर्शिद, मेरे आका सय्यदी ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मौला करीम मसलके आला हज़रत पर जिंदगी अता फरमाए, मसलके आला हज़रत ही पर मौत नसीब फरमाए। और हम तो कहते हैं बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, जहां में बोल है वाला इमाम अहमद रजा का, इमाम अहमद रजा खां का। और हम तो कहते हैं अदुए रजा, दुश्मनाने रजा, हसद और बुग़्ज़ की आग में जल रहे हैं, मर रहे हैं, जलते रहेंगे, मर जाएंगे। और रजा का जिक्र न आज खत्म हुआ है न कल खत्म होगा, इसलिए कि लिवा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़बां तुम्हारे लिए, जुनीन और जुना तुम्हारे लिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब बड़ी तेजी के साथ उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान रज़ा मिसबाही साहब आपकी समातों के हवाले है। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत का इस्तक़बाल करे सारे लोग खड़े के। उलमा आया करे तो उनका अदब किया करे, इसलिए कि नाइबे रसूल हुआ करते हैं। आका फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की, आलिम ने बाअमल की, उसने मेरी ज़ियारत की। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम की मजलिस में बैठा वो मेरी मजलिस में बैठा, इसलिए कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा कोई आम नहीं है, मेरे नबी के वारिसीन है। लिहाजा ये मेरे मुस्तफा के जानशीन है, इनकी ज़ियारत करे और हज़रत का इस्तक़बाल जरा जिंदा दिली के साथ करे। नारे तकबीर। सवा घंटा 1.5 घंटा बोल चुका, फिर भी मेरी आवाज में फर्क नहीं है। और अभी मुझे फिर जाके बोलना है एक जगह, हाँ एक जगह और बोलना है, लिहाजा आप भी जरा जोर दिखाए। नारे तकबीर।